हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जिनका मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको करवाए थे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, हमें इंट्रोडक्शन को समझना है, राइट, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाता हूँ, जिससे कि अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं या आप आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं या आर.डी. शर्मा बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं या कोई और पब्लिकेशन की बुक को आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप उन्हें बहुत आसानी से और बहुत इजी से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर इज एवरी एक्सरसाइज, है ना। तो इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर मैं इंट्रोडक्शन बात बताऊं तो देखो, सबसे इंट्रोडक्शन क्या होता है, यानी लीनियर मतलब क्या होता है, जिसका पावर यानी जो भी इक्वेशंस होता है ना, उनका पावर अगर 1 होता है ना, तो हम उनको लीनियर बोलते हैं, राइट। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों, लीनियर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या होगा उसका 1 होगा। हाईएस्ट पावर क्या होता है, HIGHEST, हाईएस्ट, है ना। हाईएस्ट जो पावर होता है, हाईएस्ट जो पावर होगा वो क्या होगा बच्चों, 1 होता है। इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों, वेरिएबल्स वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब दोज वैल्यू व्हिच हैव चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज होता है। तो आपने देखा होगा कभी x की वैल्यू 1 होता है, कभी x की वैल्यू 2 होता है, कभी 3 होता है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं। सिमिलरली y का, है ना, तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो देखो, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ax प्लस क्या होता है, by प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है, 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप आगे जाके कोफिशिएंट भी कह सकते हैं ना। ये क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, x ऑफ कोफिशिएंट, है ना। क्या होगा, x ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये क्या होगा, b जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y होगा, ये याद रखना है, ठीक है। और ये c क्या होता है, हमारा कांस्टेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ, x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और c कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू फिक्स होता है ना, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और जो वेरिएबल के साथ आता है ना, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मान लो 3x हो जाएगा, 4y ले लिया हमने, और हमने यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो देखो, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है, और 5 जो है वो कांस्टेंट है। 5 जो है वो कांस्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे पूछे जा सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 3, कोफिशिएंट ऑफ y 5 हो जाएगा। कांस्टेंट पूछा जाएगा तब आपको बोलना है 5, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताइए, चलिए 1/2x प्लस 3/5y इक्वल -9/2 इक्वल 0। अब बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1/2 होगा डेफिनेटली ना। चलो y का बताओ क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या हो गया, 9/2, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो तो सही। ये बात समझ में आ, फॉर्मूले क्लियर हो गया, फॉर्मूले में कौन क्या है ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझो, जो आपने क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, वन वेरिएबल्स वाला पार्ट। तो देखो, अगर मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करूं, तो देखो लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है।
इक्वेशन है वन वेरिएबल्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax plus b equals to 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां a does not equals to 0 होना चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मे बी b 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और ये जो b है ये क्या हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी b हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्लियर समझ में आ गया। एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो 3x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अच्छा, अगर इसका जीरोस निकालते हो तो क्या हो जाएगा -x/3, यानी क्या हो गया माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगा -2। इसका मतलब क्या हो गया, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ये आप याद रखें। और दूसरी बात, इसका जो ग्राफ होगा ना बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्या होगा स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ये आपको याद रखनी है। दो इंपॉर्टेंट बात है, पहला तो आपको अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाता है हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो आप क्या बोलोगे ओनली वन, ऑलवेज वन आएगा। और अगर आपको ग्राफ पूछा जाता है, इसका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया, समझ आ गया आपको, क्लियर आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका मैंने अभी आपको डिटेल समझाई दी इंट्रोडक्शन में कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax by plus c इक्वल्स टू क्या होता है 0, आप ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या होता है a does not equals to 0 and b does not equals to 0, a की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में से अगर a 0 है तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वन वेरिएबल वाले बन जाएगा, अगर b 0 है तो ऊपर भी वन वेरिएबल वाले बन जाएगा। इसीलिए a की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो 3x प्लस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा 0, ये देखो आपका क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, ऐसे यूज ऑफ एग्जांपल जैसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मेनी सॉल्यूशंस होता है, ये याद रखना। क्या होगा इसका मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चों, SOLUTION है ना, इसका क्या होगा मेनी सॉल्यूशंस होगा, ये याद रखना, मेनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक। क्लियर बात समझ में, एग्जांपल क्लियर हो गए, मेनी सॉल्यूशंस। आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यहाँ मैंने उसका और भी ब्रीफ लिखा है, क्या लेट ax plus by equals to c equals to 0, so given the linear equation x और y, ठीक है। then a pair of value, मतलब क्या करते हैं, एक ही वैल्यू हम लेट करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, है ना। सो वही बात में लिखा है, then a pair of value one of x for y which is satisfied the equation is called solution, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल से आप थोड़ा और समझेंगे, कह सो दैट x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है इन द इक्वेशन ऑफ दैट, यानी ये इक्वेशन में हमें वेरीफाई करना है कि ये 2 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो वेरीफाई करके दिखाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या दिया हमको 12, ये हमें वेरीफाई करना है। क्या x की वैल्यू 3 पुट कर दो और y की वैल्यू 2 पुट करो, क्या ये वेरीफाई कर रहे हैं। चलो x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं और y की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, क्या आ रहा है देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इक्वल 12, तो आ तो रहा है 12 इक्वल टू 12, यानी वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन जो है वो वेरीफाई कर रहा है इन दो सॉल्यूशन के लिए, यानी x की वैल्यू 2 हो सकता है, y की सॉरी x
x की वैल्यू 3 हो सकता है और y की वैल्यू 2 हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं 0 x की 0 यानी 2 हो रहा है, y भी 2 हो रहा है, यानी ये वेरीफाई कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा आगे वाले स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास आ गया बच्चों एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ कराने का सोचा और जो आपके लिए बेनिफिट भी होगा। देखो चलो पढ़ते हैं कौन क्या कह रहे हैं इसमें। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जितने नोटबुक की प्राइस है ना उससे डबल है किसका, पेन का प्राइस। आगे पढ़िए। राइट और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो आप इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो दिस स्टेटमेंट को, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको हिंट्स भी दिया है, कैन आई टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी टू एक्स एंड द पेन y, तो आपको हिंट्स भी दिया है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है ना आप उसे x ले लो और जो पेन है ना उसका आप y ले लो, ठीक है। तो चलिए हम जो कह रहे क्वेश्चन वो करते हैं। तो हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, एम भी लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स है ना, कितना हो जाएगा x रुपीस हो जाता है, ठीक है। अच्छा एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन का कितना हो जाएगा y रुपीस हो जाएगा, वन पेन का क्या हो जाएगा y रुपीस हो जाएगा, ठीक है ले लिया। अब क्वेश्चन फिर से करो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी एक नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो हमने x का अगर मान लो 1 है तो इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस है, 2y हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, ट्वाइस ही तो कह रहा है, ठीक है। अब इसको इस तरह लेकर क्या हो तो x - 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये देखो आपको क्या हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हो gया, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा लीनियर LINEAR लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म में हमने लिख दिया। वही तो कह रहा है राइट द इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपसे कह रहा था, ये आपको करना। आई होप आपको क्लियर आ गया होगा समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c in each case। हर एक केस में a b c का वैल्यू को हमें इंडिकेट करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x plus 3y इक्वल क्या दे रखा है 9.35 दे रखा है, ठीक है 9.35 दिया हुआ। तो हमें क्या करना है ये वाले फॉर्म में लाना है। तो वी हैव टू हमें दिया क्या हुआ है ax plus by plus c equals to 0। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाओ 2x plus 3y, इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस 9.35 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे a की वैल्यू क्या हो रहा है 2, देखो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या हो रहा है b की वैल्यू 3 हो रहा है और c की वैल्यू माइनस का 9.35 हो रहा है ना, ये तो आ रहा है वैल्यू। तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है इसको वैल्यू को लिखना है। पहले आप इस फॉर्म में लाओ, फिर फॉर्म में लाने के बाद कंपेयर करो, देखो x के साथ ये है, y के साथ ये है, c के साथ ये है, ये आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं x - 5y - 10 इक्वल्स टू क्या दिया है 0। तो अगर इसके फॉर्म में लाते हो ax by plus c equals to 0 के फॉर्म में लाते हो तो देखो x a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1, b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस के 5 और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस के 10। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो बात समझ में आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें भी बच्चों 6 पे इधर लेके जाओगे फॉर्म निकल के आ जाएगा,
बात समझ आ रहा है ना? चलो इस दोनों को नोट करो, अगर चाहो तो मैं ये भी सॉल्व करके दिखा दूं आपको। चलो फटाफट इसको नोट कर लो। कर लिया? रफ कर दूं क्या? चलो इसको रफ करके मैं आपको थर्ड पार्ट्स करके दिखाता हूं। देखो थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो यहाँ थर्ड में क्या दिया हुआ है, -2x + 3y = 6 दिया हुआ है। तो हमें लाना है ax + by + c = 0 करना है। तो -2x + 3y, इसको इधर लेके आओ, -6 = 0। अब कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या हो गया -2, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और c की वैल्यू क्या हो गया -6। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो x बराबर क्या दिया हुआ है 3y दिया हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हो x - 3y + 0c = क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो फॉर्म बनाओ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो गया -3 और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ पार्ट को देखना चाह रहे हो तो क्या है 2x - 5y, ठीक है ना, इक्वल टू -5y। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x + 5y + 0c = ये आ जाएगा। कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 0, क्योंकि यही तो फॉर्म है ना ax by + c = 0। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो ये आपको कनेक्ट करना है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है। सिमिलरली आपको 6 में यही दे रखा है, देखो 3x + 2 = क्या है 0 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x + 0y + 2 = क्या हो जाएगा 0। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2। तो इस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है इस वाले फॉर्म के साथ, है ना। आपको ये फॉर्म में लाना है। तो मैं सभी क्वेश्चन को ला रहा हूँ। ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया आपका। अब आप इसका भी कर सकते हो, इसका भी सेम कर सकते हो, इसका भी वैसे ही कर लेना। क्या करोगे देखो 0x + y -2 = क्या है 0 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें x नहीं तो 0x हम ले लेंगे, क्योंकि फॉर्म तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a की जगह पे क्या है 0, b की जगह पे क्या है कुछ नहीं तो 1 और c की जगह पे क्या होगा -2 हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या है देखो 2x + 0y - 5 = क्या होगा 0। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 2, b की वैल्यू क्या हो गया 0 और c की वैल्यू क्या निकल के आ गया -5। यही तो आपको लिखना था, यही तो आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यही क्वेश्चन में कह रहा था कि ये वाले फॉर्म लो, और जब फॉर्म आ जाता है ना तब आप a का, b का और c का वैल्यू को इंडिकेट करो, है ना, ईच केस में। तो हर एक केस में आपको करके समझा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।